नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस में। एक बार फिर से मैं अनूप चौहान आपके सामने एक क्लास लेके आया हुआ हूं और आज की क्लास रहेगी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, ये क्लास जो है 11th और 12th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये खासकर 11th और 12th वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे और इन क्वेश्चंस में आपने पढ़ा होगा यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। इसमें आप टू को हटाने के जो है कंसेप्ट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि इसमें टू को किस तरीके से रिमूव किया जाता है। और आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से 100% आते ही आते हैं। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप प्रैक्टिस भी करिएगा और साथ साथ में अपने नोट्स बना लीजिएगा। कॉपी किताब निकाल लीजिए, कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए ताकि आप जो भी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे वो क्वेश्चंस आप नोट कर लें और कंसेप्ट भी नोट कर लीजिए ताकि आपको अगली बार समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर क्लास आपकी जो है 11th और 12th के लिए है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने 10 क्वेश्चंस लिखे हैं जिसमें आपको एडवर्ब टू को रिमूव करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा है ही इज टू बिजी टू कम हियर। पहली बात समझ लीजिए, कुछ लॉजिक वाली चीजें वो समझ लीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि टू और टू का पेयर बनता है। सबसे पहले टी डबल और टू, ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करता है। ये काय का काम करता है? एडवर्ब का। और ये प्रीपोजिशन का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ही इज टू बिजी टू कम हियर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह इतना बिजी है कि वह यहाँ आ नहीं सकता। चलिए इसको कंबाइन करते हैं। ठीक है, इसको कंबाइन करते हैं तो कैसा बनेगा सेंटेंस ये आपका। इसको जो है कंबाइन करते हैं तो कैसे बनेगा? ही इज टू। चलिए शुरू करते हैं। ही इज, अब ये टू आपका एडवर्ब है। टू क्या है आपका? यहाँ पर एडवर्ब है। अगर आपको इस एडवर्ब को हटाना है, एग्जामिनर क्या कह रहा है आपसे? रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी टू को आपको हटाना है। तो अगर आप एडवर्ब हटाओगे तो एडवर्ब लाओगे, तो एडवर्ब हटाया तो टू को हटाया, क्या लाए? सो। क्या लाए आप? सो। टू को हटाना है, क्या लाना है? सो लाना है। ही इज सो बिजी, ही इज सो बिजी। ठीक है, इस वाली बात को, इस और इस वाली बात को जोड़ने के लिए आपको कंजंक्शन लाना पड़ेगा, दैट। क्या लाना पड़ेगा? दैट। ही इज सो बिजी दैट। अब एक बात समझिए, अगर पूरे सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो, पूरे सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो, तो जो सब्जेक्ट इधर होता है वही सब्जेक्ट आप इधर नई क्लॉज से भी शुरू करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो क्या करेंगे? दैट ही, दैट ही। अब अगर आपकी ये क्लॉज प्रेजेंट में है तो उधर लगाइए कैन। अगर ये क्लॉज पास्ट में है तो उधर लगाइए कुड। अब आप समझिए कि आपकी जो क्लॉज दे रखी है प्रेजेंट में कि पास्ट में? इज। इज जो होता है वो प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट। तो यानी क्या आएगा? कैन आएगा। क्या आएगा? कैन आएगा। ही कैन। और मैंने शुरू में बताया टू और टू कैसा मीनिंग देते हैं? निगेटिव। अगर निगेटिव मीनिंग सेंस को शो करना है तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा इधर। तो ही कैन नॉट कम हियर। बिल्कुल सही, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ साथ में आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठेंगे, कोई भी बिना कॉपी पेन के नहीं बैठेगा। 12th और फर्स्ट ईयर के लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। चलिए दूसरा क्वेश्चन है सी वाज टू फ्राइटेन टू स्पीक। वह इतनी डरी हुई थी कि वह बोल नहीं सकती। वह इतनी डरी हुई थी कि वह बोल नहीं सकती। तो क्या बनेगा इसका? सी वाज, फिर से टू को हटाइए, क्या लाइए? सो लाइए। टू को हटाए, क्या लाए? सो लाए। सी वाज सो फ्राइटेंड, सी वाज सो फ्राइटेंड दैट। इस क्लास को जोड़ने के लिए आएगा कंजंक्शन दैट। ठीक है, देखिए इस पूरे सेंटेंस में सी आपका सब्जेक्ट है तो यहां पर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट सी। अब एक बात पहचानिए, ये जो इधर वाली क्लॉज है ये पास्ट में है कि प्रेजेंट में? इधर बाज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बाज। तो आपने पहचान लिया ये जो क्लॉज है आपकी ये पास्ट में है। अब पास्ट में है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? इधर कैन की कुड। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। वेरी गुड। सी कुड नॉट टू स्पीक। तो इस तरीके से आपने एडवर्ब टू को रिमूव कर दिया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। प्रश्न इतना कठिन है कि इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। प्रश्न इतना कठिन है कि इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो कैसे करेंगे आप इसको? द क्वेश्चन इज
टू को हटाया, टू को जब हटाओगे तो क्या लाना पड़ेगा, सो लाना पड़ेगा। सो डिफिकल्ट, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट। अब मेरी बात समझिए, यहां अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट है द क्वेश्चन, अगर आप यहां द क्वेश्चन लिखोगे तो ये रिपीट हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों कहा रिपीट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या नाउन है, और अगर आप दोबारा से क्वेश्चन यहां लिखोगे तो नाउन बार बार रिपीट हो जाएगा, नाउन क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, और आपको नाउन को रिपीट नहीं करना है। तो इसलिए क्वेश्चन को प्रोनाउन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, इट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इट। क्या आ जाएगा, इट। तो इट क्यों आया, क्वेश्चन को प्रोनाउन में लिखेंगे तो इट लिख देंगे, ठीक है। नाउन का प्रोनाउन ये लिख दिया इट। अब इधर देखिए, ये आपका इस प्रेजेंट में है तो आप इधर कैन लगाएंगे। इट कैन नॉट, नॉट क्यों लगाया, मैं फिर से बता रहा हूं, नॉट क्यों लगाया, टू और टू निगेटिव सेंस देते हैं, इसीलिए आपको नॉट का यूज करना होगा। इट कैन नॉट, आगे क्या लिखा है, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट सॉल्व। अच्छा, तो बात समझिए, अगर आपने ये लिख दिया इट कैन नॉट सॉल्व, क्वेश्चन अपने आप तो सॉल्व होता नहीं है, किसी के द्वारा ही किया जाएगा सॉल्व। जब किसी के द्वारा किया जाएगा तो एक बात बताइए, तो आपने लिख दिया इट कैन नॉट सॉल्व, ये सॉल्व नहीं होगा, नहीं हो सकता, तो क्या क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता है, तो ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव बनाइए इसका, क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप थोड़ी सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन किसी के द्वारा ही सॉल्व किया जाता है। तो इसीलिए बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैन के साथ यूज करना पड़ा, ताकि ये पैसिव वॉइस हो जाए। क्लियर है। चलिए अगला सेंटेंस लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन लिखा हुआ है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, न्यूज इतनी अच्छी है कि यह सच नहीं हो सकती। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि न्यूज इतनी अच्छी है कि यह सच नहीं हो सकती। तो क्या होगा इसका, द न्यूज इज सो गुड, द न्यूज इज सो गुड, टू को हटाया, क्या लाए, सो लाए। क्लियर है यहां तक, द न्यूज इज सो गुड दैट। अब देखिए फिर से वही बात, यहां पर आपको द न्यूज दोबारा नहीं ले आओगे, यहां पर आपको इट लाना पड़ेगा। अगर आप द न्यूज दोबारा लिख देंगे तो नाउन का क्या हो जाएगा, रिपीटिशन हो जाएगा, और नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए कौन आता है, प्रोनाउन आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट। क्या आ जाएगा, इट। अच्छा, अब चेक करिए, इधर कहना है कुड आएगा। देखिए इज आपका प्रेजेंट में है, अगर ये क्लास प्रेजेंट में है तो सेकंड क्लास भी आपकी किस में जाएगी, प्रेजेंट में। तो इट कैन नॉट बी ट्रू। क्लियर है, सभी क्वेश्चन सही हैं, आपको समझ आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो के लास्ट में अपने जो है कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर कि आपको ये टॉपिक समझ आया, कि किसमें कौन सी चीजें आपको समझ नहीं आई। तो सारी चीजें जो है आप बाद में बता सकते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस आपका लिखा है, अगला सेंटेंस है आपका, द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब ये सेकेंड टाइप के वाक्य स्टार्ट हो गए हम, यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू में ये सेकेंड टाइप के वाक्य स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपके दो सब्जेक्ट होंगे। जिसमें आपके क्या होंगे, एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होंगे। कैसे, द कॉफी इज, टू को हटाया क्या लाओगे, सो, द कॉफी इज सो हॉट दैट। अब देखिए ये फॉर मी लिखा है, फॉर मी, तो इसे सेकेंड क्लॉज का सब्जेक्टिव केस बनाइए। इसे क्या होना है, सब्जेक्टिव केस। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। इधर प्रेजेंट में है तो कैन आएगा, कुड आएगा, कैन आएगा। दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये वो सेंटेंस हैं, ये वाले, यहां से सेंटेंस कौन से स्टार्ट हो गए, 5 नंबर से, कि जिसमें दो सब्जेक्ट दे रखे होंगे, जिसमें दो सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो आपने फॉर मी का सब्जेक्टिव केस क्या लिख दिया, आई। क्लियर है। चलिए अगला सेम सेंटेंस है, बस चेंज है, कंसेप्ट सेम लगेगा। क्या क्वेश्चन है, द पोयम इज, टू को हटाओगे क्या आएगा, सो, द पोयम इज सो डिफिकल्ट, द पोयम इज सो डिफिकल्ट दैट। अब देखो फॉर अस, ये फॉर अस लिखा है, इसको सेकेंड क्लास का सब्जेक्टिव केस बनाइए। सेकेंड क्लास का क्या बनाइए, सब्जेक्टिव केस। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी। अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी। इधर प्रेजेंट में इज, तो इधर आप कैन लगाइए। क्या लगाइए, कैन। अगर पास्ट में होता तो कुड लगा देते, प्रेजेंट में है तो कैन लगा रहे हैं। दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है तो बहुत सही बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला ये जो टाइप है, ये टाइप कहता है कि अगर सेंटेंस में एडवर्ब टू के बाद केवल एडजेक्टिव दिया गया हो, अगर सेंटेंस में एडवर्ब टू के बाद क्या दे रखा हो, एडजेक्टिव दे रखा हो, और इसके साथ इसके बाद कुछ और ना दे रखा हो, तो आप कैसे करेंगे? तो आपके पास दो तरीके हैं। कैसे? तो क्या बनाएंगे आप इसको, इट इज टू हॉट, तो क्या हो जाएगा, इट इज टू को, पहला तरीका कि टू को आप एक्सट्रीमली में चेंज कर दीजिए। किस में चेंज कर दीजिए? एक्सट्रीमली में। तो इट इज एक्सट्रीमली हॉट, पहला तरीका ये हुआ। बेसिक कंसेप्ट समझिए, अगर एडवर्ब टू के बाद केवल एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के बाद कुछ भी ना दिया गया हो, तो आप टू को काय में चेंज कर देंगे? एक्सट्रीमली में। ठीक। दूसरा तरीका क्या है, आप बिहाइंड द प्रॉपर लिमिट से वाक्य बना सकते हो। कैसे? बिहाइंड द प्रॉपर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, इट इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्लियर है? तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कॉम्प्लेक्स बनाना है इसको। ही वॉज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, ही वाज, टू को कहाँ में चेंज करेंगे? सो में। ही वाज सो बिग दैट। अब देखिए, दैट एक ही सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है और वो भी प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का रिपीटिशन कर लीजिए, ही। अब देखो इधर बाज है, फर्स्ट क्लास पास्ट में है, फर्स्ट क्लास किस में? पास्ट में है, तो सेकेंड क्लास भी किस में जाएगी? पास्ट में जाएगी। तो ही, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है, तो ही कुड नॉट वॉक हो जाएगा, ही कुड नॉट वॉक। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप कॉपी पर निकालिए और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझसे पहले लिख दीजिए। ही इज टू पुअर टू बाई द बुक्स, तो क्या हो जाएगा? अब आप समझ चुके होंगे तो जल्दी से लिख दीजिए, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई द बुक्स। बिल्कुल क्लियर है? किसी को समस्या नहीं है तो बहुत अच्छी चीज है। 10वां क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सी इज टू बिग टू पास द एग्जामिनेशन, वह इतनी कमजोर है कि वह परीक्षा में पास नहीं हो सकती, इसमें क्या करेंगे आप? इसमें आप जो है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। क्या है आपका लास्ट जो क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी फर्स्ट ईयर और 12th के बच्चे हों वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है? चलिए, ये जो क्वेश्चंस आपने देखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर बार, चाहे कोई भी परीक्षा हो, बोर्ड की परीक्षा हो आपकी, हर बार ये क्वेश्चन एक जो है यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू का आता ही आता है। तो आज आपने रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू को पढ़ा और साथ साथ में समझा। ठीक है? अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप निश्चित ही आप कमेंट में बताइएगा मुझे कि यहाँ पर ये चीज मुझे दिक्कत कर रही है, तो आने वाले वीडियोस में हम उस चीज को और सुधार करेंगे और आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके का कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तब तक आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय।